नारायण 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 नारायण। गौरक्षा में है मानवता, स्वास्थ्य व संस्कृति की रक्षा। हमारे ऋग्वेद में आता है ब्रजम कृणु ध्रुवम, ब्रजम कृणु ध्रुवम। हे मनुष्यों, गौशालाओं का निर्माण करो। गाय की रक्षा करने वाले हम कौन होते हैं? अरे, गाय तुम्हारी हमारी पर्यावरण की रक्षा करती है। 84 लाख प्राणी हैं, किंतु देसी गाय के अलावा किसी का मल मूत्र पवित्र नहीं माना जाता। चाहे कोई महाराजा हो, ब्राह्मण हो या तपस्वी हो, फिर भी उसका मलमूत्र लीपने के काम में नहीं आता। जब कोई व्यक्ति मरने की स्थिति में होता है, तब भूमि को देसी गाय के गोबर से व मूत्र से लीपन कर उस पर व्यक्ति को लेटाते हैं ताकि उसकी सद्गति हो। देसी गाय के दूध, दही, घी, मूत्र में स्वर्ण क्षार होते हैं। अगर किसी महिला को प्रसूति नहीं हो रही हो तो देसी गाय के गोबर का 10 ग्राम ताजा रस पिलाने से सरलता से प्रसूति हो जाती है। किसी को कैंसर की बीमारी है तो प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन कराओ, ठीक हो जाएगा। राज तिलक के समय राजा को पंचगव्य देसी गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर का रस पिलाते व उससे राज तिलक करने से राजा राज्य अच्छा चलाएगा। किसी भी खेत में थोड़े दिन देसी गाय को रखो, फिर देखो वह खेत कितना फसल उत्पादन देता है। गाय को सानी, पानी में भिगोई हुई खली व भूसा, चारा आदि रखो या ना रखो, केवल उसके सामने उसका बछड़ा लाने पर वह दूध देने लगती है। जबकि भैंस तो ऐसी स्वार्थी होती है कि सानी देखकर ही दूध देती है। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे आगे चलकर स्वार्थी, अहंकारी न बन के आपस में झगड़े नहीं, भाई भाई आपस में स्वार्थ संपदा के कारण न लड़े, तो बच्चों को देसी गाय का दूध पिलाएं। भैंस के पाड़े आपस में लड़ते हैं तो ऐसे ही लड़ते हैं कि छोड़ते नहीं। चाहे कितने भी डंडे मारो, डंडे टूट जाए तो भी वे पाड़े पड़ा लड़ना नहीं छोड़ते, भिड़े रहते हैं 2-2, 3-3 दिन तक। बच्चे भैंस का दूध पीते हैं तो आगे चलकर वे संपत्ति, जमीन, जायदाद के लिए मुकदमेबाजी करते हैं व हथियार उठाते हैं। लेकिन यदि गाय का दूध पीते हैं तो जैसे भगवान राम कहते हैं, भरत राज्य करे, और भरत जी कहते हैं नहीं, राम जी राज्य करें। इस प्रकार भाई भाई के चरणों में राज्य अर्पित कर देते हैं। औरंगजेब भैंस का दूध पीकर ऐसा हो गया था कि अपने बाप को ही जेल में डाला व राज्य करने लगा। गौ सेवा करने के दिल में खुशी होती है। गाय पालने वाले के घर में जितनी तंदुरुस्ती होगी, उतनी गाय का मांस खाने वाले के घर में नहीं होगी। बिल्कुल पक्की बात है। जो भी गौपालक हैं उनको धन्यवाद है, उनको प्रणाम है, गौ सेवकों को प्रणाम है।
दुर्भाग्यवश आज के लोग गाय का दर्शन, गाय के दूध व गोकिरणों का प्रभाव भूल गए हैं। इसी कारण घर घर में लोग बीमार पड़े हैं, शल्य क्रिया ऑपरेशन करा रहे हैं। आज कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है और कहीं मुकदमे हो रहे हैं। धन्य धान भी इतना ठीक नहीं होता, मानो पृथ्वी से रस खींच लिया है और फूलों ने खिलना भी कम कर दिया है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि हम गाय की रक्षा करते हैं। हम गाय की नहीं, बल्कि गाय हमारी रक्षा करती है। गौरक्षा हमारी आधारभूत आवश्यकता है। हम अपनी रक्षा के लिए गौरक्षा करते हैं। गौ तो कभी नहीं बोलती कि मेरी रक्षा करो। बुद्धिमान समझते हैं कि गाय की रक्षा में स्वास्थ्य, मानवता, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा है। बलवर्धक एवं पुष्टिवर्धक देसी गाय का दूध। देसी गाय के दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। इसे शास्त्रों ने पृथ्वी लोक का अमृत कहा गया है। विशेषता इसलिए कि यह उत्तम स्वास्थ्य प्रदायक एवं शरीर को दीर्घ काल तक बनाए रखने में सहायक है। गौदुग्ध शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाकर रोग मुक्त रखने में सहायक है। आधुनिक संसाधनों के अनुसार देसी गाय के दूध में शरीर के लिए आवश्यक अधिकांशतः सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज तथा प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण यह एक पौष्टिक आहार है। दूध शरीर को ताकत देता है, थकान को कम करता है, शक्ति कायम रखता है और आयु व स्मृति बढ़ाता है। बाल्यावस्था में दुग्धपान शरीर की वृद्धि करने वाला होता है। खांड, कच्ची लाल चीनी या मिश्री मिलाकर दूध वीर्यवर्धक तथा वात पित्त शामक होता है। देसी गौदुग्ध के कुछ औषधि प्रयोग। उबला हुआ गुनगुना दूध पीने से हिचकियां आना बंद हो जाता है। दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के उबाल के पीने से जुखाम में लाभ होता है। गुनगुने दूध में घी और मिश्री मिला के पीने से शरीर पुष्ट होता है, बल बढ़ता है और वीर्य वृद्धि होती है। देसी गाय के दूध में दुगना पानी मिलाएं एवं मिलाया हुआ पानी बाष्पीभूत होने तक उबालें, फिर ठंडा होने पर मिश्री मिला के पिएं। इससे पित्त प्रकोप से होने वाली जलन आदि बीमारियों में लाभ होता है। पुष्टिप्रद खीर। देसी गाय के दूध की खीर सात्विक व बलप्रद होती है। विशेष रूप से शरद ऋतु में खीर खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। 200 ग्राम पके चावल में 1 लीटर दूध डालकर 2-3 उबाल आने तक गर्म करें। आवश्यकता अनुसार मिश्री डालें। शीत ऋतु में उचित मात्रा में बादाम, काजू, पिस्ता आदि मेवे भी डाल सकते हैं। प्रति व्यक्ति 1-1 काली मिर्च दूध में उबालनी चाहिए, जिससे दूध का वायु दोष दूर हो जाए।
गैस बनती है तो भी काली मिर्ची डालना चाहिए। देसी गाय का दूध सभी के लिए अनुकूल रहता है, तथापि गैस या मंद पाचन की शिकायत वालों को काली मिर्ची, सौंठ, इलायची, पीपल, पीपरामूल, दालचीनी जैसे पाचक मसाले मिला के उबाला लेना चाहिए। थोड़ी सी पीपल या सौंठ डालने से दूध अग्नि प्रदीपक तथा वातहर बनता है। शरद पूनम की रात 9 से 11 बजे खीर को चंद्रमा की किरणों में रख दे, फिर अपने इष्ट देव गुरुदेव को मन ही मन अर्पण कर भगवत प्रसाद की भावना से यह खीर खाएं, तो इससे आपको शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक प्रसन्नता का भी लाभ मिलेगा। ध्यान दें, दूध के उपरोक्त लाभ सिर्फ देसी गाय के दूध से ही मिलेंगे। जर्सी, ब्राउन, स्वीडिश, होल्स्टीन, फ्रीजियन आदि विदेशी नस्लों की तथाकथित गायों का दूध पीने से लाभ की जगह विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। यदि देसी गाय का दूध प्राप्त न हो सके तो भैंस का दूध ले सकते हैं, परंतु विदेशी नस्ल की तथाकथित गाय का दूध नहीं लेना चाहिए। उसके परिणाम भैंस के दूध से भी घातक हो सकते हैं। दूध को ज्यादा उबाल के गाढ़ा बना के उपयोग करना हितकारी नहीं है। दूध को और भोजन के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर अवश्य रखना चाहिए। नारायण नारायण, हरि ओम तत्सत। सभी किसान भाइयों से भी हमारी प्रार्थना है कि अपनी खेती कृषि से गौ माता व नंदी का हक भी अवश्य निकालें और आसपास की जो भी गौशाला हो उसमें धन की अपेक्षा भूसा, दवाइयाँ, खली चापर आदि अवश्य दें। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी गौ माता के यहाँ कोई नामना, कोई चीज वस्तु का दान करें। वर्षगांठ पर भी या तिथि श्राद्ध पर भी गौ माता के लिए दान सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा लाभकारी हितकारी है, क्योंकि हमारे गीता में और हमारे साधु संतों ने ये कहा है कि वहाँ देना चाहिए जहाँ आवश्यक है। दान दीजिए दीन को, हरे दरिद्र की पीर, या फिर उसको दीजिए जाकी मिटे पीर। तो आज पीड़ा में गौ माता ज्यादा पीड़ित है, अभाव में गौ माता ज्यादा अभाव में है। ब्राह्मण, संत और गाय, सत्य ये धर्म के ही अंग हैं। इनमें गौ माता सबसे सीरियस है, अतः उसकी सेवा में अपनी आय में से, कमाई में से, व्यापार में से, खेती में से उनको हिस्सा निकाल कर अवश्य देना चाहिए। इससे हमारा हित उत्थान कल्याण होगा। गौ माता ही बेतरणी तारती है। गौ माता को दिया दान मन उसके लोक परलोक में काम आता है। अतः दान सब निकालें, सब दान करें अपनी आय से, अपने व्यापार, अपनी खेती से। दुखियारी गौ माता को सब लोग करें। आप सबसे प्रार्थना है। हरि ओम तत्सत। नारायण।